नेपाल में भूस्खलन और भारी बारिश के बाद नारायणी यानी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए कुशीनगर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नेपाल के चितवन नवलपरासी सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक घटना के बाद नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। प्रशासन के अनुसार इस संभावित स्थिति को देखते हुए तटवर्ती इलाकों में पहले से ही सतर्कता बढ़ा दी गई है। कुशीनगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नारायणी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से संभावित खतरे को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। प्रशासन की विशेष नज़र दुधही और सेवरही ब्लॉक के नदी किनारे बसे गांवों पर है। ग्रामीणों को लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की तैयारी की गई है। सिंचाई, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित विभागों को भी अलर्ट किया गया है। प्रशासन बंधों और नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नदी के किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं, बच्चों और पशुओं को नदी से दूर रखें और किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को संभावित खतरे के रूप में लेते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। जिलाधिकारी कुशीनगर, आज हम लोग जो जनपद कुशीनगर में हमारे नदी के इस पार जो गांव है, आज हम शिवपुर गांव में यहाँ पे हैं। मैं और कप्तान साहब और हमारी पूरी टीम जो है वो आज आए हैं। मैं सभी जो हमारे आसपास के गांव हैं उन सभी गांववासियों को और जनपद वासियों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे जो है एक ग्लेशियर लेक के फटने से जो है कुछ पानी का बहाव तेज़ हुआ है और पानी के बहाव तेज़ होने की वजह से ये संभावना व्यक्त की गई थी कि अगले कुछ घंटे में 15 घंटों के बाद में कुछ पानी जो है एक्स्ट्रा पानी हमारे जनपद में नदी में आ सकता है। तो नारायणी नदी और वहाँ पर त्रिशूली नदी जो है वो इसके लिए प्रभावित हुई है। तो हम लोग लगातार टच में हैं। जो वाल्मीकि बैराज है वर्तमान में वहाँ पे स्थिति जो है कंट्रोल में है और आज की डेट में वर्तमान में हमारे पास लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी जो है 1,10,000 क्यूसेक पानी के आसपास यहाँ पे अभी है। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी 5,62,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तब यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी थी। तो अभी जो हमको जानकारी मिल रही है कि अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। मैं सभी गाँववासी जनपदवासियों को ये कहना चाहूँगा कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूँकि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसकी तैयारी अच्छे से करने के लिए हम लोग हमारा दायित्व है। तो उसी क्रम में हमारी टीम आज हम लोगों ने हर जगह मोबिलाइज़ की है। गांव-गांव जाके हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वहाँ के हमारे प्रधान जी हैं या जो हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, जो गाँववासी हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तैयारियों के बारे में मैं बता दूं कि सभी हमारी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण है। SDRF, NDRF और PSC की जो फ्लड कंपनी है उनको हम लोगों ने मोबाइलाइज़ किया हुआ है और सब अपनी अपनी जगह पे डेप्यूट भी हो गई है। इसके अलावा जितना भी हमारे जो बाढ़ चौकियाँ हैं वो भी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, हमारे जो बाकी लोग हैं, उन लोगों ने सारी सूचना जो है गाँववासियों को भी दी है। जहाँ तक राहत किट की बात है या कम्युनिटी किचन संचालित करने की है, उसकी तैयारी भी हम लोगों ने देख ली है। इसके अलावा जो है हमारे जो नाव हैं वो भी हमारी गोताखोर नाव, इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने तैयार किया है। मुझे लगता है कि कोई ऐसी समस्या अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन चूँकि प्रिपेयर्डनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसी लिहाज से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी गाँववासियों को, जनपदवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी को इसमें परेशानी या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ना केवल हम लोगों ने हमारे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए, बल्कि इसके अलावा जो हमारे जो पशु हैं इनके पास में उनके लिए पशुपालन विभाग की तरफ से या जो हमारी जो महिलाएँ जो प्रेगनेंट हैं उसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सबकी हम लोगों ने मैपिंग की हुई है, प्रॉपर मैपिंग की हुई है। और किसी भी प्रकार की जो जरूरत होगी उसके लिए हमारी टीमें जो है लगातार संपर्क में रहेंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको एक बार पुनः आश्वस्त करता हूँ कि किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। तो प्रिपेयर होने के नाते आज हम लोग इस काम में